press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जानती हैं कि आपकी साइड पे जो पंजाब में जो है स्पेशली वहाँ पे इलेक्शंस भी आ रहे हैं और इलेक्शन से पहले इस तरह का मजहब कार्ड तो हमारे यहाँ बहुत हमारे यहाँ भी खेला जाता है। रिलीजन कार्ड लेके जितने भी लीडर्स हमारे आते हैं, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, चाहे नवाज शरीफ, चाहे आप इमरान खान को देख लीजिए कि वो तस्बीह घुमा रहे होंगे। तो क्या ये रिलीजन कार्ड भारत में भी खेला जाता है? देखिए, भारत और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी भारत ही है, वो हमारे देश से निकला हुआ एक उसका छोटा-सा एक अंग है। तो लोग उसी तरह के हैं, वही डीएनए है, वही माइंडसेट है, वही मेंटालिटी है और उसी तरह से राजनीति पॉलिटिक्स की जाती है। तो ये तो इतिहास रहा है भारत का कि यहाँ पर जब से हम यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। वोट बैंक को खुश करने के लिए जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो रिलीजन कार्ड खेला जाता है। जो पार्टियां वोट बैंक पॉलिटिक्स करती हैं, चाहे पाकिस्तान में इमरान खान हो या इस तरीके की और पार्टियां हो, या हमारे देश में भी कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करती हैं और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो वो लोग धर्म का कार्ड या रिलीजन कार्ड खेलने लगते हैं। तो ये आम सी बात है कि जब चुनाव नजदीक आता है, क्योंकि हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, तो लोग इस तरह की पॉलिटिकल कार्ड खेलते हैं वोट बैंक को खुश करने के लिए, अपील करने के लिए, या उनको इंसिक्योर फील कराने के लिए, नवे कि आप इस देश में सुरक्षित नहीं है, आपके अधिकारों पे हमला हो रहा है, आपका ये छीना जा रहा है, आपको देश से निकाल दिया जाएगा, आपके वोटिंग राइट छीन लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें राजनीति में होती हैं हमारे यहाँ। लेकिन अंबर, आपको क्या लगता है कि लोग जो हैं उनमें अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही? अब बहुत टाइम निकल गया, अब इस जमाने में मतलब 2021 भी खत्म हो रहा है, लोगों को ये अवेयरनेस, ये शऊर क्यों नहीं आ रहा कि वो मजहब काट के झांसे में ना आए और उसके बगैर भी मतलब इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे जो मर्जी वो मजहब फॉलो करता हो, वो एक उसका प्राइवेट मामला होना चाहिए, लेकिन एक मजहब के ऊपर वो वोटिंग करना, मजहब के ऊपर सपोर्ट करना, ये चीज खत्म क्यों नहीं हो रही इन दोनों देशों में से, स्पेशली हिंदुस्तान पाकिस्तान से? देखिए, मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में ये चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर जैसे हम बात करते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, इसको लेकर कहा जाता था कि मुसलमान इनको वोट नहीं देता, भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देता है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ चुनावों की बात करें, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव हो या फिर यूपी चुनाव जो पिछली बार रहे उसकी बात करें, तो लगातार मुस्लिम वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है और जो मुसलमान हमारे देश में रहे उनको ये समझ में आना शुरू हो गया है, या फिर हम और कम्युनिटीज की बात करें कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़कर आप खुद को जोड़ कर या बांध कर नहीं रख सकते, क्योंकि हम जो हमारे फायदे के बारे में या हमारे डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, हमें उसको वोट करना है। वो पार्टियां जो आपको ठग रही हैं सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के नाम पर, तो ऐसी पार्टियों से लोग दूर हो रहे हैं, लोगों को अब समझ में आ रहा है, यहाँ पे अवेयरनेस हो रही है, लोग अपनी बेहतरी और अपने फायदे को दिमाग में रख के अब पॉलिटिकल पार्टीज या अपने कैंडिडेट चुन रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा, जैसे वैसे ही सब बात करते हैं तो अक्सर कह देते हैं कि जी मैं 2 पाकिस्तान और बना लूंगा, मैं 3 पाकिस्तान और बना लूंगा, और मुस्लिम वोट जो है वो उनकी तरफ चला ही जाता है, चाहे जो भी बात करें। आज मैं बताती हूँ, अगर हम देखें ना, जनता या हम आवाम की बात करें तो उनकी जो मेमोरी होती है ना, वो कुछ महीनों की ही चीजें हम याद रखते हैं पुरानी, हम उससे पहले क्या हुआ वो याद नहीं रखते। तो इसलिए जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो ये इनसिक्योरिटीज की बातें कि मैं पाकिस्तान बना लूंगा, या अब फिर देश देश में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, 21 साल की अगर शादी की उम्र की जा रही है तो ओवैसी को बड़ा एतराज हो रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ओवैसी जी किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनके बच्चे फॉरेन में एजुकेशन हासिल करते हैं, वो खुद बाहर पढ़ के आए हैं, बैरिस्टर हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मुसलमान कम्युनिटी एज इट इज वैसे की वैसी रहे, जिसकी जो उनकी एक वोट बैंक मात्र बनी रहे। वो सिर्फ और सिर्फ उनको वोट करते रहे और वो राजनीति करके खूब पैसा कमाए, शोहरत कमाए, हर चीज उनके पास हो। लेकिन मुसलमान सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक वोट, सिर्फ हेड काउंट उनके लिए होना चाहिए कि भाई इतने वोट हैं। अगर पढ़ लिख जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, तो फिर उनको वोट कौन करेगा? जब इंसान की खुद की अपनी अक्ल होगी, अपनी समझ होगी, तो वोट कैसे वो उनको देगा? ट्रिपल तलाक का के लिए जब कानून बना था तब भी ओवैसी जी को बड़ा एतराज था कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ये तो
संविधान हमें इजाजत देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बना हुआ है, ट्रिपल तलाक बैन है, लेकिन ये लोग राजनीति करने के लिए इस तरह की चीजें करते आए हैं, उन चीजों को करते हैं। अगर औरतों के हुकूक की बात करें, खासकर जो मुस्लिम औरतें हैं, उनके साथ उनके हुकूकों की अनदेखी लगातार हुई है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। वो पॉलिटिकल पार्टियां जो मुसलमानों को इनसिक्योर करा के, उसमें चाहे ओवैसी जी हो या और भी इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज हो, कांग्रेस भी वैसी ही पार्टी है जिसने आजादी को हमारे 75 साल हो गए हैं, उसके बावजूद मुसलमानों को डराकर, उनको इनसिक्योर रखकर कि आपके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको एक वोट सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनको ठगा है वोट बैंक के नाम पे। उनका डेवलपमेंट या उनके विकास के लिए डेवलपमेंट ने कुछ नहीं किया। लिटरेसी रेट जो है वो रिवर्स हुआ है मुसलमानों में, उनके हालात नहीं बदले। क्यों नहीं बदले? अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है और वो आपके सपोजिटली आपके राइट्स के लिए आपको इंश्योर कर रही है कि हम आपके हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, तो वो आज तक भला क्यों नहीं हो पाया? सारी कम्युनिटीज हमारे देश में अच्छा कर रही हैं, चाहे लिटरेसी रेट की बात हो या फिर आप इकोनॉमिकली बात करें, हर चीज में सब बेटर कर रहे हैं। क्यों मुसलमान पीछे? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो एक वोट बैंक बन के हमारे देश में सिर्फ रह गए हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के आगे इस्तेमाल हुए। लेकिन अब वो चीज बदल रही है, लोग समझ रहे हैं और अपने हिसाब से कैंडिडेट या फिर पार्टी चुन रहे हैं। बिल्कुल, ये यहाँ पर भी यही बात की जाती है पाकिस्तान में कि मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शंस के टाइम पे भारत में। लेकिन जाहिर है लोगों को कुछ ना कुछ समझना होगा और आगे बढ़ने के लिए जो है इन सब चीज़ों को इसको अंडरस्टैंड करके कि ये बात आगे ना जाए और इस तरह से इस्तेमाल ना हो